अब भगवान खेलते 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 आए, जैसे ही वत्सासुर को देखा तुरंत पहचान लिया। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते 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 आए, लपक करके वत्सासुर के दोनों पैरों को पकड़ा है, पकड़ करके आकाश में घुमाने लगे हैं। घुमाते 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 धरती पर धड़ाम से पटका और इस प्रकार भगवान ने वत्सासुर का उद्धार कर दिया है। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार तो कर दिया, हमारे भीतर का वत्सासुर अभी जीवित है, इसलिए ताली बजाने से ज्यादा फायदा नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे भीतर का कपट ही वत्सासुर। जैसे वत्सासुर बछड़ा नहीं था, कपट से बछड़े का रूप बना करके आया था, ऐसे ही जो बाहर से तो खूब मीठा मीठा बोलता है लेकिन भीतर में छल करता है, वही वत्सासुर है। जो अपनी माँ के साथ छल करता है, अपने पिता के साथ छल करता है, अपने भाई के साथ छल करता है और भगवान के मंदिर में जाकर के कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो भगवान उसे दूर से देखते ही पहचान जाते हैं, देखो देखो वत्सासुर आ गया। और भगवान भी उसे वैसे ही दंड देते हैं जैसे उस समय उन्होंने वत्सासुर को दिया। हमारे पास दो फेस है, एक पब्लिक फेस, दूसरा प्राइवेट फेस। जितना सुंदर हमारा पब्लिक फेस है, दूसरों के सामने जितने हम अच्छे बन करके रहते हैं, इतना ही सुंदर यदि हमारा प्राइवेट फेस हो जाए तो हमारा जीवन वंदनीय हो सकता है, अर्चनीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है। तो जो भीतर में कपट रखता है वही वत्सासुर है। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब कंस ने फिर भगवान को मारने के लिए बकासुर नामक राक्षस को भेजा। बकासुर ने बगुले का रूप बनाया। जिस रास्ते से भगवान ग्वाल बालों के साथ गैया चराने जाते थे, उसी रास्ते पर आकर के बैठ गए। ग्वाल बालों ने देखा तो कहा, अरे भैया कन्हैया, इतना बड़ा बगुला तो हमने आज तक नहीं देखा, चलो चल करके देखें। दूसरे ने कहा, अरे ना 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 भैया, ये भी कोई राक्षस हुआ तो। भगवान ने कहा, मित्रों तुम सब यहीं रुको, हम अभी देख करके आते हैं कौन है। भगवान धीरे 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 चलते 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 बकासुर के पास आए, उसके पंखों को सहलाने लगे, उसकी चोंच को पकड़ करके हिलाने लगे, लेकिन बकासुर ने कुछ नहीं किया। भगवान ने पीछे मुड़ करके आवाज लगाई, देखो 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 मित्रों, अरे ये तो बड़ा सीधा बगुला है, कुछ भी नहीं करता, आओ आओ इसके साथ खेलते हैं। इस प्रकार भगवान अपने मित्रों को बुला ही रहे थे, तब तक बकासुर ने अपनी चोंच को फैलाया और भगवान को निगल गया। भगवान जब उसकी गर्दन तक पहुंचे हैं, भगवान ने अपने शरीर में भयंकर गर्मी पैदा की है। बकासुर से भगवान की गर्मी सहन नहीं हुई, तुरंत भगवान को बाहर उगल दिया। क्रोध में आकर के आगे वार करता है, भगवान उछल करके पीछे चले आते हैं, पीछे वार करता है, भगवान उछल करके आगे आ जाते हैं। खिलाते 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 भगवान ने बकासुर के चोंच को पकड़ा है और जैसे हम कागज को फाड़ करके उसके दो टुकड़े कर देते हैं, ऐसे ही उसके शरीर को फाड़ करके उसके दो टुकड़े कर दिए हैं। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है। बोल बाल कृष्ण लाल की। हमारे भीतर का दम्भ ही बकासुर है। इसी से समाज में जब कोई भक्ति करने का, दान देने का, पूजा पाठ करने का ढोंग करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो 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 ये बगुला भगत है। यानी कोई दिखावे के लिए भगवान की भक्ति करता है। कई माताएं तो रोज मंदिर इसलिए जाती हैं ताकि लोग देखें कि देखो देखो रोज मंदिर में जाकर के जल चढ़ाती है। और कई लोग तो महाराज दान भी इसलिए देते हैं ताकि 10 लोग देखें कि हाँ देखो बहुत बड़ा दान है। तो जो दिखावे के लिए भगवान की भक्ति करता है, दिखावे के लिए दान देता है, दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है, वही बकासुर है। गीता जी के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है, दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च।
गीता जी में भगवान ने दो प्रकार की संपदा का वर्णन किया है, दैवी संपदा तथा आसुरी संपदा। भगवान कहते हैं पार्थ, जो अपने भीतर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को धारण करता है वो दैवी संपदा वाला है, तथा जो अपने भीतर ईर्ष्या, छल, कपट, पाखंड, दंभ आदि को धारण करता है वो आसुरी संपदा वाला है। तो जो अपने धर्म कर्म का दिखावा करता है, दिखावे के लिए दान देता है, दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है, दिखावे के लिए भगवान की भक्ति करता है, वो ही बकासुर है, वो आसुरी संपदा वाला कहा जाता है। मेरे दादा गुरु परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा जी कहा करते थे कि आज समाज में भक्तों की कमी नहीं, जहां देखो मंदिरों में हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई। आज समाज में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन भक्ति की बहुत कमी है। ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान की बहुत कमी है। दानियों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चे दान की बहुत कमी है। क्योंकि ऐसा कोई बिरलाई होगा जिसकी भक्ति कपट रूपी वत्सासुर से और दम्भ रूपी बकासुर से घिरी ना हो। अतः सच्ची भक्ति वही है जिसमें कपट और दम्भ न हो। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें कपट और दम्भ न हो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें दिखावा न हो। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कंस के गुप्तचर वृंदावन में छुप करके रहते थे और सारी घटना जाकर के कंस को बताते थे। जब भगवान ने बकासुर को मारा, गुप्तचर दौड़े दौड़े कंस के पास गए, महाराज बकासुर भी मारा गया। कंस ने कहा अरे राम राम, ऐसा कैसे हो सकता है? वो छोटा सा बालक कृष्ण बकासुर को कैसे मार सकता है? गुप्तचरों ने कहा महाराज हमने अपनी आंखों से देखा, उस छोटे से बालक कृष्ण ने ही बकासुर को मारा। अब कंस घबराया, मंत्रियों से कहा भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है जो मेरा काल है। मंत्रियों ने कहा महाराज आप चिंता न करें, हमें लगता है ये कृष्ण कोई मायावी बालक है, इसलिए इसे मारने के लिए हमें भी किसी मायावी राक्षस को भेजना चाहिए। अच्छा भैया कौन है वो? सबने कहा महाराज पूतना और बकासुर का भाई अघासुर। अघासुर को बुलाया गया। कंस ने कहा जाओ जा करके अपनी बहन और अपने भाई की हत्या का बदला लेकर के आओ। अघासुर आया है, विशाल अजगर का रूप बनाया है। भगवान जिस रास्ते से गैया चराने जाते थे उसी रास्ते पर अपना मुंह फैला करके बैठ गया। अब बोले वाले ग्वाल बालों ने देखा, उसके विशाल मुंह को देख करके बोले वाले ग्वाल बाल समझने लगे देखो देखो देखो, लगता है ये कोई बहुत बड़ी गुफा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े बड़े उसके दांतों को देख करके ऐसा सोचते हैं कि लगता है ये कोई बड़े बड़े पहाड़ है। रक्त के समान लाल लाल जीवा को देख करके सोचते हैं लगता है ये इस गुफा में जाने का कोई रास्ता है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, उस अघासुर ने अपनी माया से अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया था कि बेचारे भोले वाले ग्वाल बाल उसको गुफा समझ करके, एक ने कहा भाई यदि ये इतनी सुंदर गुफा है तो इसमें साधु महात्मा भी होंगे, चलो चल करके देखें। दूसरे ने कहा नहीं नहीं भैया यदि इसमें भी कोई राक्षस हुआ तो। तीसरे ने कहा राक्षस हुआ तो क्या, राक्षसों को मारना तो हमारे कन्हैया के बाएं हाथ का काम है, चलो चल करके देखते। सारे के सारे ग्वाल बाल गायों और बछड़ों के साथ उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अघासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो अपनी बहन पूतना
और अपने भाई बकासुर के हत्यारे भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है। इधर भगवान ने देखा कि भाई बेचारे मेरे भोले भाले ग्वाल बाल बकासुर को एक गुफा समझ करके उसमें चले गए। मुझे उन ग्वाल बालों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान दौड़े दौड़े आए, जैसे ही अगासुर के मुख में प्रवेश किया तुरंत अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करके अपने शरीर को हिलाने लगा। सारे ग्वाल बाल हिलने लगे हैं, डर के मारे कांपने लगे हैं। सबने कहा देखो देखो देखो, हमने कहा था ना ये भी कोई राक्षस है।